हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर। आज हम कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट में न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स को हम स्केलेटल मसल रिलैक्सेंस भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं, ये ब्लॉक करते हैं कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन को बिटवीन मोटर नर्व एंडिंग एंड निकोटिनिक रिसेप्टर ऑन न्यूरोमस्कुलर एंड प्लेट ऑफ स्केलेटल मसल। ठीक है, वहाँ पे ये ट्रांसमिशन को रोक देते हैं, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाती मसल की और वो रिलैक्स रहता है। इसीलिए हम इन्हें कहते हैं स्केलेटल मसल रिलैक्सेंस। ठीक है, यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्यूरेर। ठीक है, क्यूरेर को फर्दर हम प्रोसेस करते हैं और यूज़ करते हैं एज न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर। क्यूरेर जो फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था वो साउथ अमेरिकन हंटर्स ने इसे यूज़ किया था हंटिंग के लिए। ये क्या करते थे, एरो के फ्रंट में लगा के, ठीक है, जब एनिमल को वो मारते थे तो एनिमल वहीं पर पैरालाइज हो जाता था। तो इस तरह से ये क्या होता था, यूज़ होता था। ये स्ट्रक्चरल एनालॉग है एसिटाइल कोलिन का। ठीक है, स्ट्रक्चरली ये एसिटाइल कोलिन की तरह ही होता है। ठीक है, इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये दो तरह से अपना एक्शन शो करता है। ठीक है, जो कुछ ड्रग्स है वो नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स है, जिन्हें हम कम्पिटिटिव ब्लॉकर्स भी कहते हैं और एंटागोनिस्ट भी कहते हैं। और जो सेकेंड टाइप है वो है ये डीपोलराइजिंग। ठीक है, डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स, जिन्हें हम एगोनिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, जो डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स है ये एसिटाइल कोलिन की तरह होते हैं, लेकिन ये डिग्रेड नहीं होते एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस से, क्योंकि ये एसिटाइल कोलिन नहीं होते। उसी की तरह होते हैं लेकिन ये एसिटाइल कोलिन नहीं होते, इसीलिए ये डिग्रेड नहीं होते। एसिटाइल कोलिन क्या करता है, बाइंड करता है, रिस्पॉन्स देने के बाद वो डिटैच होता है, तो क्या हो जाता है, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस उसे डिग्रेड कर देता है, इसीलिए उसका जो इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये एसिटाइल कोलिन की तरह है, लेकिन ये एसिटाइल कोलिन नहीं है कि वो डिग्रेड हो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस से। इसीलिए ये रिमेन बाइंड रहते हैं एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर साइट पे। ठीक है, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। दैट्स वाई कंटिन्यूसली डिपोलराइजेशन होती रहती है। ठीक है, मसल की सेंसिटिविटी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। जो सोडियम चैनल्स है वो अल्टीमेटली ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो के क्या हो जाता है, मसल की सेंसिटिविटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाती है, रीपोलराइजेशन हो जाती है और मसल रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, अच्छा, तो ये कौन से थे, ये डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स थे। ठीक है, जो नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स है वो क्या करेंगे, वो किस तरह से अपना एक्शन शो करेंगे, वो जाएंगे और एनएम रिसेप्टर पे जो एसिटाइल कोलिन से compete करके और उसके बाइंडिंग साइट पे जाके वो अटैच हो जाएंगे, बाइंड कर जाएंगे, ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, उस आइन चैनल को वो ओपन नहीं होने देते और इस तरह से क्या कर देते, वो ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी तो रिलैक्स रहेगा मसल। ठीक है, लेकिन वो डीपोलराइजेशन भी नहीं करवाते, वो बस सिंपली जाके ब्लॉक कर देते हैं। हमारा जो एनएम रिसेप्टर है उसे जाके वो ब्लॉक कर देते हैं। यूज़ कहाँ पे है, ये यूज़ होते हैं सर्जरी के टाइम, ताकि लोअर लेवल ऑफ एनेस्थीसिया हम यूज़ करें। ठीक है, देखो क्यों हम यूज़ करते हैं सर्जरी के टाइम। सर्जरी में जो हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं ना, उसकी वजह से कोई नर्व कंडक्शन ना हो और पेशेंट रिफ्लक्स की वजह से कोई मूवमेंट ना करे, इसीलिए हम यूज़ करते हैं। और क्योंकि मेजर सर्जरी में हम जनरल एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से रिस्पायरेटरी पैरालिसिस होता है। ठीक है, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स है उन्हें साथ में देते हैं, जिसकी वजह से जो मसल है वो ऑलरेडी क्या होता है, रिलैक्स्ड होता है और कोई रिफ्लक्स शो नहीं होता। तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स को यूज़ करने की वजह से ना जो मसल है वो काफ़ी देर तक रिलैक्स रहेगा। कोई जो रिस्पांस जो हमने दिया है, ठीक है, उसके रिस्पांस में कोई रिफ्लक्स शो नहीं होगा। और जो दूसरा यूज़ है, इसे हम ऑर्थोपेडिक सर्जरीज़ में यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके टाइम इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसमें ट्रॉमा होता है, बोन फ्रैक्चर, बोन रिप्लेसमेंट। ठीक है, ताकि कोई क्योंकि इन केसेस में रिफ्लक्स शो हो जाता है। ठीक है, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स हैं उन्हें हम देते हैं। और जो एडवांटेज है इसे यूज़ करने का वो ये है कि एनेस्थीसिया हमें कम यूज़ करना पड़ता है। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स को जब हम साथ में यूज़ करते हैं तो एनेस्थीसिया हम कम यूज़ करते हैं और उससे रिलेटेड जो ADRs है वो प्रिवेंट हो जाए। दैट्स ऑल गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।